जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मॉन स्टडी करेल पर। तो आज हम बात कर रहे हैं आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत कक्षा 11 इसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे जो कि हमारा अध्याय नंबर 4 है। और हमारा चैप्टर का नाम है नेहरू की वैचारिक विरासत एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो इस पार्ट के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और जो भी हमारा अध्याय नंबर 1, 2 और 3 है वह पहले से ही अपलोड हो चुका है चैनल पर, मॉन स्टडी करेल पर। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, उस पर भी जाकर के आप देख सकते हैं। तो हम वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन जानते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी सन 1950 में। पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, जिसका उत्तर 1950। आगे हम बात करें हमारा क्वेश्चन नंबर 2, बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर किस व्यवस्था को स्थापित किया गया? तो बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर किस व्यवस्था को स्थापित किया गया? तो वह थी पंचायती राज व्यवस्था, जो बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर व्यवस्थित की गई थी, स्थापित की गई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखी गई? तो वह थी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और ऐसा भी माना क्या वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा भी है। आगे हम बात करें हमारा प्रश्न नंबर 4, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन कब किया गया? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का संगठन का गठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन कब किया गया? तो कब किया गया था? तो वह किया गया था सन 1969 में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का संगठन का गठन किया गया था 1969 में। आगे हम बात करें, पंडित नेहरू की समाजवादी विचार किस पुस्तक में मिलती हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनके समाजवादी विचार थे, वह किस पुस्तक से मिलते हैं? तो वह मिलते हैं विदर इंडिया। विदर इंडिया से उनके विचार मिलते हैं, जो विदर इंडिया उनकी पुस्तक है। और इनके ये विदर इंडिया के लेखक भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। तो उनके विचार इस पुस्तक से मिलते हैं। आगे हम बात करें, भारतीय पंथ निरपेक्षवाद के वास्तविक प्रणेता थे। जो भारतीय पंथ निरपेक्षवाद थे उसके वास्तविक प्रणेता कौन थे? तो उसके वास्तविक प्रणेता भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7, अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब की गई? अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब की गई? तो अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई थी 1972 में। इसका उत्तर हो जाएगा 1972। आगे हम बात करें, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब हुई? तो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी सन 1966 में। और कैसे हुई थी तो वह आज तक किसी को पता नहीं है, लेकिन ताशकंद समझौते में इनकी मृत्यु हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कैसे हुई, कहाँ पर हुई थी? तो ताशकंद समझौते में इनकी मृत्यु हुई थी। आगे हम बात करें पंचशील के 5 सिद्धांत। तो पंचशील समझौता है उसके 5 सिद्धांत क्या क्या हैं? तो पांच सिद्धांत इसमें बताए गए हैं कि सभी देशों द्वारा अन्य देशों के क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करना। जो सभी देशों द्वारा अन्य देशों की क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करना, तो पहला सिद्धांत हो गया। दूसरा, दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। दूसरे देशों के जो आंतरिक मामले हैं उसमें हस्तक्षेप न करना, यह दूसरा हो गया। और दूसरे देश पर आक्रमण न करना, यह तीसरा हो गया। पंचशील के 5 सिद्धांत इसमें से 3, दूसरे देश पर आक्रमण न करना तीसरा। आगे, परस्पर सहयोग एवं लाभ को बढ़ावा देना, यह चौथा हो गया। परस्पर सहयोग एवं लाभ को बढ़ावा देना। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का पालन करना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का पालन करना, यह 5वां हो गया। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 47वें अधिवेशन में नेहरू जी ने क्या कहा? तो नेहरू जी ने 47वें अधिवेशन में
विज्ञान से संबंधित और भारतीय विज्ञान कांग्रेस में क्या कहा 47वें अधिवेशन में। तो उन्होंने कहा, इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विज्ञान में मेरी रुचि इसके प्रयोग से होने वाले सामाजिक परिवर्तनों से भी है। वो कह रहे हैं कि मेरी रुचि इसके प्रयोग से होने वाले सामाजिक परिवर्तनों से भी है। एक विकासशील देश के रूप में हमें राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इन समस्याओं का समाधान विज्ञान का प्रयोग किए बिना संभव नहीं हो पाएगा। वो कह रहे हैं कि चुनौतियों का सामना करने पड़ेगा, इन समस्याओं का समाधान विज्ञान का प्रयोग किए बिना संभव नहीं हो पाएगा। तो विज्ञान का प्रयोग जरूरी है परिवर्तन के लिए। आगे उन्होंने कहा कि इतिहास यात्रा में जितना विज्ञान ने मानव जीवन को प्रभावित किया है उतना किसी और चीज ने नहीं किया, तथा विज्ञान को किसी देश की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। विज्ञान को किसी देश की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। विज्ञान किसी एक देश का न होकर पूरे विश्व के जन कल्याण के लिए है। तो विज्ञान किसी एक देश का न होकर पूरे विश्व के जन कल्याण के लिए है। तो ये हमारे आज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें से 8 तो छोटे क्वेश्चन थे और जो 2 क्वेश्चन थे वो बड़े क्वेश्चन थे। तो आपको अच्छी लगी होगी क्लास, तो क्लास अच्छी लगी तो लाइक करके जाना और कमेंट में ज़रूर बता करके जाना आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।